अस्सलाम वालेकुम। आज हमने एक बहुत ही अहम मौजू पे बात करनी है और वो है कि शुगर को चेक कैसे करना है या मॉनिटर कैसे करना है। शुगर जैसा कि आप सब लोग जानते हैं एक कंट्रोलेबल डिजीज़ है, एक क्योरेबल डिजीज़ नहीं है। यानी कि वो बीमारी है जिसको कंट्रोल तो किया जा सकता है, एक लिमिट के अंदर रखा जा सकता है, लेकिन इसको ख़त्म नहीं किया जा सकता। तो कोई भी वो बीमारी जिसको हम सिर्फ कंट्रोल कर सकते हों, वो तब ही मुमकिन है जब हम उसको रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर चेक करें। तो लिहाजा शुगर को जो है वो चेक करना रोज़ाना की बुनियाद पे या कुछ मखसूस टाइम के बाद बहुत ज़रूरी है, ताकि जो शुगर का जो रिकॉर्ड है, जो उसकी लिमिट है, उसका हमें पता चलता रहे। इसके लिए जो बेहतरीन तरीका है, जो लेटेस्ट गाइडलाइंस हैं, वो ये कहती हैं कि आप शुगर जो है इसकी कंटिन्यूस ग्लूकोज मॉनिटरिंग करें। यानी कि मुसलसल जो है वो शुगर की चेकिंग जो है वो करते रहना चाहिए। अब कंटिन्यूस ग्लूकोज जो मॉनिटरिंग, जिसको CGM भी बोलते हैं, इसको करने के लिए जो अमेरिकन डायबिटीज़ एसोसिएशन है उसका कहना है कि कम से कम दिन में 4 दफ़ा शुगर चेक की जाए। और दूसरा तरीका यह है कि इसके लिए जो मार्केट में मुख्तलिफ़ किस्म की जो डिवाइसेस मौजूद हैं, जिसका एक जो सेंसर है वो पेशेंट के बाजू के ऊपर लगा दिया जाता है और उसके बाद जो उसकी एप्लीकेशन है वो मोबाइल के ऊपर या डिवाइस के ऊपर आपके पास होती है। जैसे ही वो जो सेंसर है वो आपकी शुगर रिकॉर्ड करता रहता है, तो उसका डाटा हर घंटे बाद या 2 घंटे बाद जैसे आप उसको सेट करते हैं तो मुसलसल वो आपके मोबाइल की एप्लीकेशन के ऊपर उसका डाटा आपके पास आ रहा होता है। तो ये जो डिवाइस हैं, इसके साथ आपको पता लगता रहता है कि मरीज़ की शुगर ज़्यादा हो रही है या कम हो रही है या किस लिमिट के अंदर जा रही है। लेकिन चूंकि अभी ये डिवाइसेस जो हैं वो बहुत महंगी हैं और हर पेशेंट की अप्रोच में नहीं है, तो इसके लिए एक बहुत सादा सा तरीका जो मैं आप लोगों को बताने लगा हूँ, जो कि तकरीबन 24 घंटे शुगर जो मॉनिटरिंग है उसके बराबर आपको रिजल्ट बताएगा। तो इसको गौर से समझें ताकि आप घर में जो आम ग्लूकोमीटर है उसके साथ इस तरह शुगर चेक कर सकें। और ये तरीका है भी बहुत आसान, जिसमें सिर्फ दिन में एक दफ़ा सिर्फ मरीज़ को शुगर चेक करनी पड़ेगी और बाकी जो है आपके पास 24 घंटे की रीडिंग है वो भी आ जाएंगी। तो गौर से सुने, अभी मैं आपको उसका तरीका एक्सप्लेन करने लगा हूँ। सबसे पहले आपने करना यह है कि एक शुगर का जो चार्ट, जैसे कि आपको नज़र भी आ रहा होगा, इस तरह का आपने जो चार्ट है वो बना लेना है। चार्ट में 6 तरह के खाने होंगे, 6 टाइम जो शुगर चेक करने का है। उसमें एक सुबह निहार, एक नाश्ते के 2 घंटे बाद, इसी तरह दोपहर खाने से पहले, दोपहर खाने के 2 घंटे बाद, रात खाना खाने से पहले और रात खाना खाने के 2 घंटे बाद वाली शुगर। अब इसमें आपने करना ये है कि जो सबसे पहले आपने आज फ़र्ज़ किया, आपने मेडिसिन शुरू की है, तो अगले दिन आपने जब शुगर चेक करनी है तो आप सिर्फ सुबह निहार वाली शुगर चेक करेंगे। उसके बाद बाकी दिन आप बिल्कुल खाली छोड़ देंगे। अगले दिन जो है वो आप सिर्फ सुबह नाश्ते के जो 2 घंटे बाद वाली शुगर है वो चेक करेंगे। इसी तरह जो उससे अगला दिन, तीसरा दिन होगा, उसमें दोपहर खाने से पहले वाली, फिर उससे अगले दिन दोपहर खाने के 2 घंटे बाद वाली, नेक्स्ट डे के ऊपर जो है वो रात खाने से पहले वाली, और उससे नेक्स्ट डे के ऊपर रात खाने के 2 घंटे बाद वाली शुगर। इस तरह आपको रोज़ाना दिन में सिर्फ एक दफ़ा शुगर चेक करनी पड़ेगी और एक हफ्ते के दौरान आपके पास पूरे 24 घंटे का रिकॉर्ड आ जाएगा कि सुबह से लेके रात खाने के बाद तक आपकी जो शुगर है वो 24 घंटे में कितनी चेंज होती है। एक तो इससे मरीज़ के लिए भी आसानी होती है कि उसको दिन में बार बार 5-5, 6-6 दफ़ा सुइयाँ लगा के शुगर नहीं चेक करनी पड़ती, और दूसरा आपके पास 24 घंटे का रिकॉर्ड भी आ जाता है। और ये एक सादा तरीका है जिसके साथ आप कंटिन्यूस जो ग्लूकोज मॉनिटरिंग है वो कर सकते हैं। तो लिहाजा जब भी आप अपनी शुगर चेक करें, उसको इसी तरीके के तहत अपना एक चार्ट बनाएं और उसके ऊपर जो है वो अपनी शुगर मॉनिटर करें। इसके साथ आपको 24 घंटे का जो शुगर का रिकॉर्ड है वो पता चलता जाएगा और आपके डॉक्टर को जो है वो शुगर की जो दवाइयाँ हैं, जो इंसुलिन की मिकदार है, उसका सही तयन करने में बहुत मदद मिलेगी। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।